भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज करार। सिडनी में होने वाले हालिया दहशतगर्द हमले ने भारत के रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी के किरदार को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया। बोंडाई साहिल पर खून की होली खेलने वाले हमलावर भारतीय शहरी निकले। भारतीय मीडिया ने साजिद अकरम के भारतीय शहरी होने का एतराफ कर लिया। हमलावर साजिद अकरम 1998 में भारतीय शहर हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। साजिद अकरम का ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद से है। आलमी जरीदों ने भारतीय दहशतगर्दी से मुतालिक पूरी हुकूमत के किरदार पर सवालात उठा दिए। भोंडाई बीच हमलावर साजिद अकरम के भारतीय पासपोर्ट पर सफर का इंकशाफ। भोंडाई बीच हमलावर भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन आए थे। फिलिपाइन ने तस्दीक कर दी। फिलिपाइन इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम नवंबर में सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे। हमलावर का बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलवी शहरी की हैसियत से फिलिपाइन पहुंचा। साजिद अकरम और बेटा नवीद अकरम अस्करी तर्ज की तरबियत के लिए फिलिपाइन गए। ऑस्ट्रेलवी पुलिस फिलिपाइन के सफर के मकासद जानने के लिए तहकीकात में मसरूफ। वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश नाकाम। गुमराहकुन प्रोपेगेंडा फ्लॉप। बॉन्डी बीच हमले के बाद मुसलमानों के कब्रिस्तान की बेहुरमती का वाकया। नारीलान में कब्रिस्तान पर हमला। कब्रों पर सुअर के सर और आज़ा रख दिए गए। सिडनी पुलिस के मुताबिक कब्रिस्तान के दरवाजों पर जानवरों की बाकियात बरामद। तहकीकात जारी हैं। कब्रों पर रखे गए सुअर के सर हटाकर ठिकाने लगाए गए। मजहबी रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा यह इकदाम नफरत और तकसीम को फरोग देगा। सिडनी के मुस्लिम रहनुमाओं ने हमलावरों की मैयतें लेने और जनाजे से इनकार कर दिया। बरतानवी जरीदा पाक भारत जंग के दौरान गिराए गए 4 राफेल तैयारों के नंबर सामने ले आया। तबाह राफेल तैयारों के नंबर BS-001, BS-021, BS-022, BS-027 शामिल। बरतानवी दिफाई जरीदे की एरो मैगजीन की तहकीकी रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस ने भारतीय फजाइया को मफलूज कर दिया। भारतीय फजाइया के मजमूई नुकसानात में 4 राफेल, MiG-29, Su-30 और हिरोन ड्रोन शामिल हैं। JF-17 ब्लॉक 3 से 10 मई को उधमपुर में दिफाई निज़ाम S-400 तबाह किया गया। पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत के तकरीबन 96% डिजिटल निज़ाम और सोशल नेटवर्क्स को मफलूज किया। घोटकी के इलाके गुड्डू कश्मीर रोड पर बस से अगवा किए गए 19 में से 11 मुसाफिर बाजियाब करवा लिए गए। एक मुसाफिर की लाश खेत से मिली। शनाख्त करीम बख्श के नाम से हुई। DSP ओबाड़ो के मुताबिक सोनमियानी में मुकाबले के बाद मुखबियों को बाजियाब करवा लिया गया। मजीद मुखबियों की बाजियाबी के लिए इलाके की नाकाबंदी और सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं का ताक़ुब, ड्रोन की मदद से कार्रवाई भी जारी है। ऐनी शाहिदीन का बताना है कि बस सादकाबाद से कोयटा जा रही थी। 27 मुसाफिर सवार थे। लाड़काना में गैस लीकेज से खौफनाक हादसा। एक खातून जाँ बहक, मुत्तादिद अफराद जख्मी। लहर कॉलोनी में धमाके से 5 घरों की छतें जमींदोज। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका गैस सिलेंडर फटने से हुआ। दीवार गिरने के बायस नीचे दबकर 5 बच्चे जख्मी हो गए। 4 को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया। फैज हमीद और बानी का गठजोड़ मुल्क की तरक्की के रास्ते में रुकावट बन गया। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नौजवानों को ऐसे रास्ते पर चलाया गया जिससे इनका मुस्तकबिल मुतासिर हुआ। इनके जहनों में जहर भरा गया। इदारे ने फैज हमीद को सजा देकर एक मिसाल कायम की और वाज़ेह किया कि आज जो भी खुद को बहुत ताकतवर समझता है इसका भी एहतिसाब मुमकिन है। हुकूमत का PTI क़यादत को बानी से मुलाकात की इजाज़त देने का इशारा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि जेल मैनुअल की पासदारी करें तो बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी। PTI रहनुमा मुलाकात में सियासी गुफ्तगू करते हैं, यही मसला है। नवाज शरीफ के बुकला ने जेल में सिर्फ केसेस पर बात की। जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी पर मुलाकात बंद होगी, किसी के लिए रियायत नहीं। बानी PTI का नाश्ता गरीब के 4 दिन के खाने के बराबर। ट्रेडमिल और वर्जिश की सहूलत मौजूद है। वो 1.5 घंटा साइकिलिंग करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने बेघर सनती वर्कर्स के 720 फ्लैट्स की कुरानदाजी कर दी। वज़ीर आला ने
बटन दबाकर कुरानंदाजी का आगाज किया। कामयाब वर्कर्स को मुबारकबाद भी दी। बेओगान और स्पेशल अफराद को कुरानंदाजी से अलग फ्लैट्स देने का हुक्म। सूबे में सनती कारकुनों के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स 18 माह में मुकम्मल होंगे। शेखपुरा में 7 वर्कर्स के लिए बैचलर हॉस्टल 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। झंग और कमालिया में 2000 सनती कारकुनों को 3 मरले के मुफ्त प्लॉट्स देने का भी ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर का रात गए अचानक दौरा। अस्पताल में मरीज रुलते रहते हैं, अमला मोबाइल फोन में मसरूफ रहता है। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। अस्पताल, सरकारी स्कूल असातिज़ा और मुलाजमीन ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल ना करें। वज़ीर आला का हुक्म, आवाम से अपील के दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल करने वाले की वीडियो बनाकर शिकायत भेजें। अस्पताल इंतजामिया को मरीजों को फौरी और मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम करने की सख्त हिदायत। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से ताजिकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के माबैन सकाफती ताल्लुकात और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। 75 रुकनी सकाफती वफ़द पाकिस्तान का 8 रोज़ा दौरा मुकम्मल करेंगे, जिसमें मौसीकी के माहिर, साज़ने और सकाफती रक़्स के फनकार शामिल हैं। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के गहरे सकाफती रिश्ते हैं और सकाफती वफूद के तबादले से ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलता है। ताजिकिस्तान का ताइफ़ा 6 दिन इस्लामाबाद और 2 दिन लाहौर में क़याम करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर साले मोहम्मद सालिम की मुलाकात। पाक इमारात 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादले ख्याल। सरमायाकारी, तिजारत और तरक्याती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध में वसी पैमाने पर सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में मिलकर काम किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के 2 एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। सिंगल बेंच के बजाय 2 रुकनी बेंच की तश्कील से मुतालिक एतराज़ मुस्तरद। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि हाई कोर्ट के एक जज की डिग्री से मुतालिक संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। मामले की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए इंतजामी इख्तियार के तहत 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का स्वाविदादी इख्तियारी होता है। जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ जस्टिस पर तासुब के एतराज़ का भी कोई कानूनी जवाब नहीं है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक MPA कामरान फारूकी को अदम शवाहिद पर बरी कर दिया। 9-0 ऑपरेशन के बाद दर्ज गैर कानूनी असलहा और धमाका खेज मवाद के 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया गया। 9 साल गुजरने के बावजूद प्रोसिक्यूशन जुर्म साबित करने में नाकाम रही। फैसले में कहा गया कि मुकदमात में ठोस और काबिल एतमाद शवाहिद पेश के नहीं किए जा सके। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम सबूत की बुनियाद पर मुलजिम की बरियत का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। तरक्याती और अवामी मनसूबों की मंजूरी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें खरीदने के लिए 964.707 मिलियन रुपए। दस्तावेजी फिल्मों के लिए 1 अरब। खेलों के मंसूबे के लिए स्क्वाश और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए फंड्स की मंजूरी। इस्लामकोट में यतीम खाना, कॉलेज, स्कूल और मलीर वाटर स्कीम के लिए फंड्स की भी मंजूरी। कब्रिस्तान पार्क रैम तामीर करने के लिए 349.2 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी गई है। सिंध हाई कोर्ट में ऑडिटोरियम और रिकॉर्ड रूम की तामीर के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया गया। चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कहा कि नई तामीरात से अदालती निज़ाम मजीद मुअस्सर होगा। नई इमारत में स्पेशल अफराद और खुसूसी अफराद के लिए खुसूसी सहूलियात फराहम की जाएंगी। इमारत में लोगों और अदालती रिकॉर्ड की हिफाजत को तरजीह दी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट की डेवलपमेंट कमेटी मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक। कराची से घोटकी तक अदालती निज़ाम में बेहतरी और बर वक्त इंसाफ की फराहमी का आज़म। सानिया आरबी पब्लिक स्कूल पेशावर को 11 साल मुकम्मल। कौम आज भी सोगवार। 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों की अंधाधुंध फायरिंग से 32 तलबा समेत 147 अफराद शहीद हुए। मासूम बच्चों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। सानिया ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पाक फौज की बर्वक्त कार्रवाई में तमाम दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। पाक फौज और अवाम आज भी दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद है। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से कोई बात नहीं होगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का आज़म।
सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि APS शहदा की कुर्बानी कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पूरी कौम के लिए अजीम आजमाइश था। मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि बहादुर तलबा के अज़्म और कुर्बानी को सलाम पेश करता हूँ। शहदा की याद हमारे अज़्म और हौसले को मज़ीद मजबूत करती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सानिया APS को 11 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। APS के शहीद तलबा और असातिज़ा को खिराज अकीदत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सानिया APS कौम के ज़मीर पर ना भरने वाला जख्म है। इस सानिया ने दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी अज़्म को नई क़ुव्वत भी दी। पीपल्स पार्टी हमेशा सानिया APS के शहदा के अहले खाना के साथ खड़ी है। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन। सकूत ढाका को 54 बरस बीत गए। 16 दिसंबर 1971 तारीख का वो स्याह दिन जब पाकिस्तान को दुश्मनों की साजिशों ने दोलख्त कर दिया। आज ही के दिन मशरक़ी पाकिस्तान में भारतीय फौज और बंगाली मक्ती बाहिनी ने पाकिस्तानी अफवाज को शिकस्त देकर कब्जा कर लिया। तकरीबन 90,000 पाकिस्तानी फौजी और एहलकार भारतीय और मक्ती बाहिनी के हाथों कैद हुए। सकूत ढाका ने न सिर्फ पाकिस्तान की तकसीम का सबब बनाया बल्कि लाखों अफराद की जानें भी ज़ाया हुईं और इंसानी अलमिये ने खित्ते को गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भुट्टो इंतकाल कर गए। अहले खाना की जानिब से इंतकाल की तस्दीक। मियां मंजूर भुट्टो का ताल्लुक पंजाब के जिला हवेली लखा से था। मरहूम वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असेंबली भी रहे। मियां मंजूर भुट्टो 3 मरतबा स्पीकर पंजाब असेंबली के अहदे पर फाइज रहे। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का मियां मंजूर भुट्टो के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। मरहूम मियां मंजूर भुट्टो के अहले खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का भी इजहार। हुकूमत का आवाम को मजीद रिलीफ। मट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतों में कमी। मट्टी का तेल 12 रुपये 32 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 180 रुपये 54 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 10 रुपये 51 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 153 रुपये 26 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल 14 रुपये सस्ता। नई कीमत 265 रुपये 65 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत बरकरार। FIA, NCB और इंटरपोल की मुश्तरका कार्रवाई में बड़ी कामयाबी। कत्ल के मुकदमे का मतलूब मुलजिम खुशनूद मुश्ताक सऊदी अरब से गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ 2023 में थाना अलीपुर में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। इंटरपोल इस्लामाबाद और रियाज के करीबी ताउन की वजह से गिरफ्तारी मुमकिन हुई। FIA इमिग्रेशन ने मुलजिम को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का BBC के खिलाफ हद के इज्जत का मुकदमा दायर। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने फ्लोरिडा में $5 अरब हर्जाने का दावा दायर किया। BBC पर 6 जनवरी की तकरीर का एडिट शुदा और सियाको सबाक से हटकर क्लिप नशर करने का इल्जाम। ट्रंप ने कहा, BBC के अमल से मेरी साख को शदीद नुकसान पहुंचा है। BBC ने डॉक्यूमेंट्री में तकरीर के मुख्तलिफ हिस्से जोड़कर गलत तासुर दिया, माजरत भी कर ली। मामले पर BBC के डायरेक्टर जनरल टिम डीवी और न्यूज़ सरबरा मुस्ताफी भी हो चुके हैं। वस्ती मैक्सिको में छोटा तैयारा हंगामी लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह। 7 अफराद हलाक हो गए। हादसा सॉन माटियो और टेंको के सनती इलाके में पेश आया। शदीद आग भड़क उठी। तैयारा फुटबॉल ग्राउंड पर लैंडिंग की कोशिश में वेयर हाउस की छत से टकरा गया। आग लगने के बायस इलाके से 130 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक निजी तैयारे में 8 मुसाफिर और 2 अमले के अफराद सवार थे। हादसे की वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, KP, बलोचिस्तान और सिंध में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा दिनों के दौरान मौसम मजीद सर्द होने का इम्कान। फ़ज़ाई आलूदगी तशवीशनाक। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। पेशावर 435 AQI के साथ मुल्क के सबसे आलूदा तरीन शहर करार। माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज और एहतियाती तदाबीर करने की हिदायत। PSL 11 का 24 मार्च से 3 मई 2026 तक 5 शहरियों में इनेकाद। PSL में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। 44 मैचेस 39 दिन में खेले जाएंगे। इवेंट सिंगल लीग की बुनियाद पर
हर टीम को कम से कम 10 मैच खेलने का मौका मिलेगा। पहले मरहले में 28 मैचेस, जबकि दूसरे मरहले में 8 टीमें 2 ग्रुप्स में तकसीम होंगी। सुपर 4 मरहले में हर टीम 3 मैचेस खेलेगी। मजमूई तौर पर 12 मैचेस होंगे। सुपर 4 के बाद दोनों ग्रुप्स की 2 टॉप टीमें प्ले ऑफ खेलेंगी।